वैसे कोई वीडियो इन्फॉर्मेटिव नहीं है, बस एक नॉर्मल सी बात थी जो शेयर करनी थी। सही भी लग सकती है और खराब भी लग सकती है। अगर सही लगेगी तो यार सपोर्ट करना, और खराब लगेगी तो कमेंट बॉक्स तो है ही है, तो मन करे लिख के चले जाना। रीड किसको करना ही है आखिर। जैसा कि अभी फिलहाल 15 साल से बीजेपी रूल कर रही है, सेंटर को पूरे कंप्लीटली रूल कर रही है बीजेपी। कांग्रेस 15 साल से आउट ऑफ पावर है। तो कभी इमेजिन करके देखा है कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट जब आएगी तो वो किस लेवल तक करप्शन करेगी? क्योंकि 15 साल से तो भूखी बैठी है। 15 साल से उनके ना पॉलिटिशियंस ने कुछ सही से खाया है, ना पार्टी को अच्छा फंड मिला है। तो ये किस लेवल तक करप्शन करेगी? और ये तो बात है कांग्रेस की जो 15 साल से बाहर है। इससे पहले बीजेपी भी 15 साल से बाहर थी, तो उसने कितना करप्शन किया होगा ये 30 40 50 60 हजार वाला कमाने वाला आदमी सोच सकता है हमारी सोच से कितना ही ज्यादा करप्शन किया होगा। और एक और बात, अगर 15 साल से कांग्रेस आउट ऑफ पावर है और इलेक्शन लड़ रही है, हर बार लड़ रही है, तो इनके पास इतनी फंडिंग कहाँ से? अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई, इनके एसिड्स होते हैं, इनको फंडिंग आती है। किसी भी लेवल तक फंडिंग आती हो, लेकिन एक पूरे इलेक्शन को 15 साल तक आउट ऑफ पावर में रहते हुए रन करना, और ये बात आप लोग एग्री करेंगे कि ग्राउंड्स पे जितना कांग्रेस खर्चा करती है शायद ही बीजेपी करती होगी। और रही बात फंडों की, आप खुद सोचो, आपके मोहल्ले के पार्षद के इलेक्शन में भी करोड़ों रुपए का खर्चा हो जाता है। और आप लोगों को क्या लगता है कि ये पैसा क्या पार्टी देती है उनको? नहीं, वो अपनी जेब से लगाते हैं। और अगर कोई अपने जेब से 1 करोड़ रुपए लगा रहा है, तो आप खुद सोचो कि वो कितने रुपए निकालने के लिए 1 करोड़ रुपए लगाएगा। मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो आरओआई तो लेगा ही ना उससे। बिना उसके तो कोई फायदा नहीं उसके इन्वेस्टमेंट का। मतलब कुल मिला के एक नॉर्मल सी बात ये है कि ये एक ऐसा मैच है जहाँ पे पुलिस भी वही है और चोर भी वही है, और जो बैट्समैन बैटिंग कर रहा है वही अगले दिन बॉलिंग कर रहा है। मतलब कि अगर सेंचुरी वो मार रहा है या विकेट वो ले रहा है, तो दोनों तरफ से वही लोग खेल रहे हैं जो लोग इस गेम को रन करते हैं। हम हो गए, तुम हो गए, हम जैसे लोग खाली बस इनके एक इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं कि किस तरीके से ये हम लोगों को मैनिपुलेट करेंगे, कभी किसी बात पे कभी किसी बात के ऊपर। फाइनली ये अपना जो भी इनका बैक हैंड का बिजनेस है वो रन होता रहेगा। फ्रंट में हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं। 1 लाख कमाने वाला आदमी टैक्स भर रहा है, लेकिन बिजनेस कर रहा है यार जिसका पूरा रेस्टोरेंट है, जो कैश में डील करता है, उसके भाई टैक्स का क्या होता है? कोई क्लू नहीं होता गवर्नमेंट के पास। एक गवर्नमेंट जॉब वाला आदमी होता है और वो इतनी प्रॉपर्टी बना लेता है। कोई क्लू नहीं होता गवर्नमेंट के पास। जो बंदा 30 40 50 60 वाली जॉब कर रहा है, उसका क्लू इनके पास पूरा होता है कि इसके कितने लोन चल रहे हैं, कितना इंटरेस्ट दे रहा है, और कितना पैसा ये कमा रहा है, और कितना टैक्स में इसका जाना चाहिए। बस कंट्रोल उन्हीं लोगों पे है, बाकी उसके अलावा सारे लोग मजे से रह रहे हैं। तो बस इसके अंदर यही चीज कहना चाहता था मैं कि आप लोग चाहे नोट लेके वोट दो या अपने मन से वोट दो, फाइनली काम बस हम कर रहे हैं वोट देने का। लेकिन ये जो वोटिंग है ये हमसे दिलवाई जा रही है। मेरे ओपिनियन के हिसाब से सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई फोन यूज करता है, सोशल मीडिया यूज करता है। जिसके फोन में जैसा फीड आता है, इसका मतलब है कि उसकी बैक हिस्ट्री कुछ उससे रिलेटेड रही होगी। अगर आपको बीजेपी की आप एक वीडियो लाइक करोगे तो वो 10 आपको फॉरवर्ड कर देगी। कांग्रेस की 4 करोगे तो 40 आपको फॉरवर्ड कर देगी। तो सिमिलरली अगर आप लोग चाहे किसी भी को सपोर्ट करते हो, लेकिन एंड में बस आपको लगता है कि हाँ, हम लोगों ने आज जाके वोट दिया और हमने इसको दिया क्योंकि हम चाहते थे इसको देना, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग अपने हिसाब से आप लोगों का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं कि किस तरीके से आप उनको वोट दो, आपके इंटरेस्ट को किस तरीके से ग्रैब कर सकें। बाकी अगर आप लोगों को बात सही लगी हो तो सपोर्ट करना, वीडियो को शेयर करना।